दोस्तों राम राम। इस बार जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो संकष्टी चौथ का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज इसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जो है संकष्टी चौथ जो पड़ रहा है वो मंगलवार के दिन जनवरी में 6 जनवरी को पड़ रहा है, जो कि माघ महीने के चौथ को दिन ये व्रत मनाया जाता है। चतुर्थी चूँकि गणेश जी का पर्व है और यह व्रत जो है वो गणेश जी का ही है। तो इसको तो बहुत नाम से जानते हैं। आप बताइए कि आप लोग अपने अपने एथी में क्या नाम से ये पर्व को जानते हैं। तो ये चौथ का जो है पूजा इसमें होता है गणेश जी का। तो इसमें तिल का खास महत्व है। तो माघ के महीने में जानते ही हैं कि माघ के महीने में तिल का कितना बड़ा ये महात्म होता है। पूरे माघ के महीने में माघ का जो स्नान करते हैं वो तिल से ही पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। दीपक में भी रहता है तो थोड़ा सा तिल डालते हैं। नहाने में भी तिल जल में थोड़ा सा तिल डाल के उस जल से भी स्नान करते हैं। ऐसे जितना निप सके खाना में भी होता है, थोड़ा तिल को खाते हैं। भगवान के भोग में भी तिल को चढ़ाते हैं। तो इस पूजा में संकष्टी चौथ में भी तिल का पूजा गणेश जी को तिल चढ़ता है। तो देखिए इसमें जो भी पूजा करते हैं तो सुबह में तो जैसे कि डेली लोग नहा धोवा के जिस तरह से पूजा करते हैं उस तरह से तो पूजा कर ही लेते हैं डेली का पूजा। लेकिन ये पूजा जो होता है वो शाम के समय में होता है। तो शाम में कहिए कि वही 6 बजे के लगभग में, 6, साढ़े 6, साढ़े 5 के लगभग में, लगभग इसमें 7 बजे तक लेट कुबेर हो 8 बजे तक भी, लेकिन ऐसे 6, साढ़े 6 तक ही ये शाम का जो पूजा होता है वो होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले तो एक आसन बिछा करके पट्टे पर या चौकी पर जैसा भी हो एक आसन बिछा लेते हैं और उस पर लाल कपड़ा चाहे पीला कपड़ा, वैसे जनरली लोग लाल ही बिछाते हैं। उसके उस चौकी पे जो कपड़ा बिछाते हैं, पूजा का एक चौकी जो आता है उसी चौकी पे लाल वस्त्र डाल करके उसके ऊपर गणेश जी को रखने के लिए इसमें पीला रंग का उसके ऊपर कपड़ा बिछा देते हैं, आसन उनका। उसके बाद थोड़ा सा फूल है, अक्षत है, ये सब हल्का छिड़क देने के बाद उस पर फिर गणेश जी को हम लोग रखते हैं। गणेश जी का मूर्ति हो, तस्वीर हो, जिसका भी हो, छोटा सा विग्रह हो उसको भी रख सकते हैं और उसको रख लेंगे पूजा के लिए। और एक कलश बना लेंगे। और एक बात और है कि किसी भी पूजा के पहले हम लोग गौर गणेश का पूजा ज़रूर करते हैं। तो गौर गणेश को अगर छोटा सा अगर मूर्ति हो, ऐसे हम लोग एक पान के पत्ता पे हो या आम के पत्ता पे हो या कोई प्लेट में हो पीतल उतल का, थोड़ा सा फूल छीट के और उस पर गोबर से गौर गणेश बनाते हैं। बस छोटा छोटा गोबर का 2 ये रख देते हैं। और नहीं तो लोग अगर नहीं हैं तो कसैली से भी उसको बनाते हैं, लेकिन हम लोग गोबर से ही किसी भी तीज में पूजा चाहे जो भी पूजा होता है, कोई भी मांगलिक पूजा बिना गौर गणेश के नहीं करते हैं। दीपावली की पूजा भी करते हैं तो उसमें गौर गणेश को बनाते हैं। तो गोबर का छोटा छोटा ऐसे करके भाव रख के एक गौर एक गणेश, माता गौरा गणेश कहने का अर्थ यही है कि गौर गणेश का अर्थ वही होता है कि माता के साथ गौरा मैया और गणेश जी का साथ में पूजा करते हैं कोई भी मांगलिक कार्यक्रम। और ये तो गणेश जी का खास ही पूजा है तो इसमें भी तो माता गौरा का स्मरण होता ही है, ध्यान होता ही है। तो आप जिससे भी आप चाहे प्लेट में हो या आम के पत्ते पे, पान के पत्ते पे, जो भी है पत्र उस के ऊपर आप रख के और था फूल छीट के उस पर, फिर उस पर हम लोग
गोबर से बनाएंगे। अगर आपके पास गौर गणेश का एथी है, मूर्ति हो, फोटो हो, तो छोटा में वो भी रख सकते हैं। और पहले पूजा करते हैं तो गौर गणेश का ही करते हैं, लेकिन अभी तो खैर कलश बैठा, जैसे हम लोग गणेश जी का रखें, तस्वीर हो, विग्रह हो, मूर्ति हो छोटा सा, क्योंकि छोटा ही मूर्ति का पूजा होता है, बहुत बड़ा मूर्ति का तो नहीं हम लोग घर पे पूजा करते हैं। तस्वीर है तो भी अच्छी बात है। तो बिछा दे के और यहाँ पे गौर गणेश को स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक कलश हम लोग रख लेते हैं। कलश एक लोटिया में, लोटनी में, जैसा भी हो, जल भर करके उस पर आम के पल्लव, लेकिन हाँ लोटनी में पहले हम लोग पान का सैली, थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल, और 1 का सिक्का हो या 5 का सिक्का, कुछ भी द्रव्य के रूप में कुछ भी उसमें डाल देते हैं। एक फूल डाल देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पान का सैली, पैसा, अक्षत, फूल, ये लोटे के जल में डालेंगे। लोटा हो, लोटनी हो, जो भी आपके पास उपलब्ध है, जिसे भी आप पूजा करते हो उसमें डाल देंगे। अगर नहीं है तो मिट्टी का भी आप कलश ले सकती हैं, और रख करके उसके ऊपर से प्लेट में हम लोग चावल रख देंगे। और आम के पल्लव अगर नहीं रखते हैं तो फिर अगर आम के पल्लव है तो आम के पल्लव को भी रख सकते हैं। और आम के पल्लव पे थोड़ा सा एथी छींट देंगे, क्या बोलते हैं, हल्दी। और हल्दी सारे में पत्ते पे, आम के पल्लव जो डालेंगे उसमें, उस पे पत्तों पे हल्दी छींट के उस पर सिंदूर से, रोड़ी से तिलक लगा देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा फूल छींट के उस कलश को भी हम लोग वहीं पे गणेश जी के बगल में स्थापित कर देंगे। और एक उस पर ये रख के प्लेट एक रख के उस पर थोड़ा सा चावल रख लेंगे और उस पर एक दीपक जला लूँगी। ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये जो है दीपक जला लिए। अब पूजा के लिए एक लोटनी में जो है वो दूसरी लोटनी में जल ले लेंगे, और थोड़ा सा जल पहले अपने ऊपर हाथ में लेकर जल को अपने ऊपर छींट लेंगे, ताकि शुद्धि के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करके अपने ऊपर छींट लेंगे, ध्यान करके। और संकल्प भी लिया जाता है, तो उसको आप हाथ में थोड़ा सा फूल और अक्षत और कुछ पैसा लेके इस व्रत का, गणेश जी के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। वैसे तो इस बार ये खरमास में पड़ रहा है, तो ये पर्व लोग नया नहीं उठाते हैं, जो पहले से करते आ रही हैं वही इस व्रत को करेंगी। तो ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है वो संकल्प लेके गणेश जी के, तो संकल्प के लिए पहले अपना नाम बोलिए कि हाँ अपना नाम, फिर अपने गोत्र का नाम, फिर उस स्थान का नाम जहाँ पे आप बैठ के पूजा कर रही हैं, फिर उस जगह का नाम करके संकल्प लेते हैं कि मैं इस व्रत का संकल्प कर रही हूँ। और संकल्प करके जिस वार हो, जो तिथि हो, वो सब का संकल्प तो हर पूजा के पहले लिया जाता है, इसलिए आपको पता ही होगा कि संकल्प किस तरह से करना चाहिए। और संकल्प लेने के बाद वो जो फूल, अक्षत, पैसा जो है वो पूजा के पास नीचे गणेश जी के बगल में या कलश के बगल में जहाँ भी हो वहाँ पे छोड़ देंगे उस जल ये को, फूल को, अक्षत, पैसे को। और फिर उसके बाद से जो है ये गौर गणेश जो बनाए हैं, तो पहले पूजा गौर गणेश का ही किया जाता है। तो पहले उस पर जल को छींट के उस पर गौर गणेश को तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद में उस पर फूल वगैरह जो है वो चढ़ाएंगे, कुछ मिश्री, बतासा या सूखा मेवा है वो रखेंगे। एथी के लिए क्या बोलते हैं, उसके पहले जल छींटने के बाद में वहाँ पे ये क्या, अगर वस्त्र का है छोटा सा
तो वस्त्र दोनों को, गौर और गणेश दोनों को रखेंगे। गौरी गणेश दोनों को, गौर गणेश कहने का अर्थ होता है गौरी गणेश को, तो उन पे चढ़ाएंगे। अगर वस्त्र का भाव नहीं है तो कच्चा सूता जो होता है उसको हम लोग तोड़ के और छोटा छोटा ऐसे गोल करके वहाँ पे रख देंगे गणेश जी पे, गौरा या गौरा पे रख देंगे। फिर उसके बाद बतासा, प्रसादी जो भी हो, किशमिश, मेवा थोड़ा थोड़ा वहाँ पे उन लोगों को चढ़ा देंगे। और सबसे पहले एक धूप जला लेंगे। धूप भी जला लेने से वहाँ का माहौल सुगंधित हो जाता है। पूजा पाठ का दीप तो जला ही चुके हैं। कहता है कि दीपक जो होता है वो पूजा का साक्षी होता है, तो दीप तो पहले जला ही चुके हैं। एक धूप भी जला लेंगे। फिर गौर गणेश को जल का आचमन उचमन देके, कपड़ा वस्त्र देकर भाव गौरी गणेश का पूजन के बाद फिर हम लोग वहाँ से फिर ये करेंगे, जो गणेश जी की प्रतिमा या विग्रह, फोटो जो भी हम लोग रखे हुए हैं पूजा के लिए, उन पे जल से आचमन कर देंगे और स्नान का भाव करके फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उसको वस्त्र चढ़ा लेंगे। एक वस्त्र, क्योंकि आप गणेश जी का पूजा कर रहे हैं तो आप उनके लिए जैसे नीचे आसन बिछा के गणेश जी को स्थापित किए हैं, तो उसी तरह से तो उनके लिए एक वस्त्र भी रखना जरूरी है। तो हम लोग पूजा के पहले एक वस्त्र रख लेते हैं गणेश जी का। तो गणेश जी को एक वस्त्र जो है ओढ़ाएंगे। उसके बाद उन पे जनेऊ देंगे उनको। गणेश जी को जनेऊ चढ़ता है, हम लोग दीपावली में भी तो चढ़ाते हैं ना, तो गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद, क्योंकि ये खास करके गणेश जी का ही पूजा हो रहा है, तो जनेऊ चढ़ाएंगे। फिर उनके बाद उनको तिलक करेंगे। तो गणेश जी को तिलक दोनों का होता है। पहले तो रूड़ी से तिलक करेंगे, फिर उसका सिंदूर से भी जरूर तिलक करते हैं। सिंदूर से तिलक उनका होता ही है। तो उनकी आरती में भी देखिए सिंदूर का है। सिंदूर इस पर्व में, इस व्रत में सिंदूर का उनको तिलक जरूर लगता है। तो तिलक लगा हुआ कर फिर उसके बाद जो प्रसाद होता है, प्रसाद में जो भी आप रखे हुए हैं वो सब उनको चढ़ता है। इसमें इस व्रत में बताई ही हूँ कि तिल है, तो तिल का बहुत सारा कहते हैं लोग कि जैसे भी आप तिल चढ़ाइए, तिल तो चढ़ाना ही है, लेकिन एक बड़ा सा इथी करके ऊंचा तक करके तिल कैसे ढेरी चढ़ता है उनको। तो वो हो गया। शकरकंद है, बैर है, और इसी तरह से करके उनको प्रसाद में खास करके इस व्रत में चढ़ता है, तो उसको भी चढ़ाते हैं। और जो भी इसके साथ जो भी फल फूल हो आप चढ़ाना चाहते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो, कुछ मीठा में मिठाई वगैरह हो, वो भी आप चढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से करके उनको फल प्रसादी चढ़ाने के बाद अच्छत उच्छत हम लोग तो ज़रूर ये करेंगे, उन पे देंगे। अच्छा ये पे गणेश जी पे करेंगे। गुड़ का भोग लगता है, तिल का भोग लगता है, हाँ। और इस तरह से करके फिर इसे एक आरती वगैरह जो है, जितना भी आपको बन सके, जितने रंग का फूल है और जिस भी तरह का प्रसाद में आप करना चाहें, आप प्रसाद उसको चढ़ा सकते हैं। क्या कहते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी है। ड्राई फ्रूट भी अगर आपके पास उपलब्ध हो, माने शुद्ध भाव से हो, तो आप उनको गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी का प्रसाद लड्डू माने जितनी भी चीज़ हैं वो आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जब सारा कुछ हो जाए तो उनकी आरती उतार करके कपूर से लेकर उनकी आरती कर लें। और इस तरह से गौर गणेश के साथ, कलश के साथ गणेश जी का भी पूजा व्रत हो का हम लोग ये कर लिए हैं। और इसी तरह से यहाँ इनका पूजा करेंगे। आरती उरती गाँव का, फिर जल का आचमन कर दें। थोड़ा सा हम लोग जो दीपक लगा रहते हैं तो वहाँ पे भी जल कर दें। और प्रसाद के साथ एक छोटा सा लुटिया या छोटा सा गिलास में
जल रख दें प्रसाद के साथ, चूँकि प्रसाद लगाते हैं चढ़ाते हैं, तो उसके बाद जल का भी हम लोग ये रखते हैं। तो जल का गिलास हो, लोटनी हो, कुछ भी छोटा सा भी जल हम गणेश जी के पास में रख देंगे। और वो तो खैर उसी तरह से ही रहेगा, लेकिन जब आरती वगैरह कर लेने के बाद में भी जब हम पूजा हम लोग ये करते रहते हैं, तो थोड़ा सा कपूर जो दिखाते हैं उसके किनारे जल दे देने, जल दे दिया जाता है 3 बार करके कर देना चाहिए। दीपक के चारों तरफ से घुमा के 1 बार, फिर ऐसे करके 2 बार, फिर 3 बार ये कर देना चाहिए, जल दे देना चाहिए। और दीपक उपक जो भी अगर जलाते हैं उन सबके पास भी, क्योंकि दीपक जलता है जहाँ पे भी कपूर जलता है तो वहाँ जल गिरा लेना चाहिए। और पूजा के बाद में भी ऐसे करके जल का आचमन कर देना चाहिए। और शायद अपनी मन की मनोकामना को भगवान से करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए भगवान से, गणपति बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी कामना हो, मनोकामना हो, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए सब बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा ज़रूर से इसका ध्यान रखते हैं। और इस तरह से करके भगवान के आगे नतमस्तक होकर सर झुकाकर पूजा पाठ कर कर अपनी मन की कामना को करते हुए, यही है पूजा विधि। ये इस तरह से हम लोग पूजा व्रत करते हैं। आज आपके साथ संकष्टी चौथ का वीडियो का पूजा कैसे करना चाहिए गणपति, तो उसी का वीडियो शेयर की हूँ। राम राम। फिर किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद होता है तो लाइक कीजिए ताकि पता चले मुझे अभी कैसा आप लोगों को लग रहा है मेरा वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए। राम राम।